नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रघुनंदन जरियाल। स्वागत है आपका अपने चैनल पे लाइव साइट विजिट। आज जो आपके लिए लेके आए हैं 139 स्क्वायर यार्ड 4 BHK। हर वीडियो में हम सीधा आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। आज मैं थोड़ी कुछ बातें करना चाहूँगा जो कि हम घर के बाहर का आपको आउटलुक दिखाएंगे, जैसे कि सोसाइटी आउटलुक हो गया, इसका पेवर्ड रोड्स हैं, इसके पार्क साथ में मिलेगा आपको, घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे कमर्शियल रहेगा। सो रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आपको सराउंडिंग्स दिखाई जाएं, उसके बाद आपको घर के बारे में आपको बताएंगे। आज जो बेसिकली बात करेंगे हम इंडिपेंडेंट विला कॉन्सेप्ट में हम आपको घर दिखाने वाले हैं 139 स्क्वायर यार्ड में, जिसमें कि आपको मिलने वाला है 4 BHK, आउटर स्टेयर टिल मम्टी, किचन गार्डन इसमें आपको मिलेगा, मॉड्यूलर किचन इसमें आपको मिलेगा, वुड वर्क इसमें हुआ मिलेगा आपको। और इवन दो की जो आपके वॉलपेपर्स हैं वो भी ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेंगे विद रूफटॉप कैबिनेट्स एंड विद ड्रेसिंग टेबल आपको उसी के अंदर फिक्स मिलने वाला है आज आपको, जो हम दिखाएंगे जिस घर में। सो दोस्तों, ये है वो विला घर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। 139 स्क्वायर यार्ड, 139 गज, 4 BHK, आर्किटेक्ट डिज़ाइन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक बार पूरा एलिवेशन दिखाया जाए। एलिवेशन देखते ही आपको पता लग जाएगा कि बिल्कुल ये आर्किटेक्ट डिज़ाइन है। जो इसमें टाइल वर्क हुआ है आउटर साइड पे, जो गेट वर्क है, या जो भी छोटी से छोटी बेसिक रिक्वायरमेंट जो फुलफिल की गई है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रूम की गई है। बहुत ही छोटे छोटे जो भी अगर आप देखेंगे इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उनको चैनलाइज किया हुआ है बेसिकली, जो कि छोटी चीज़ें दिखने में भी सुंदर लगती हैं और जिससे घर की ग्रेस भी ज़्यादा बढ़ती है। सो दोस्तों, बात कर रहे थे हम घर की आउटर्स, बाहर खड़े होकर हम बात कर रहे थे। अभी एट प्रेजेंटली हम घर के अंदर हैं। दोबारा से फिर मेंशन करना चाहूँगा, 139 गज है, 4 BHK, आउटर स्टेयर टिल मम्टी। तो जो फ्रंट आप देख रहे हैं इसका 27 फुट के आसपास आएगा। तो 27 फुट में यू हैव एन एम्पल स्पेस कि आप एक गाड़ी, 2 गाड़ियाँ अगर आपके पास हैं तो आप घर के अंदर ही पार्क कर सकते हैं उनको। पार्किंग के बाद आ जाते हैं आपके ग्रीन लॉट पे, जिसमें कि बेसिकली सेफ्टी ग्रिल्स आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रही हैं, टाइल वर्क आपको मिलेगा वॉल पे। किचन गार्डन के लिए आपको सेपरेट एक गार्डनिंग के लिए स्पेस दिया हुआ है कि इन केस अगर आपकी गार्डनिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हैं। और एल्स 2 व्हीलर घर में ज़्यादा हैं, कल को आप ऊपर रेंट पे अगर घर देते हैं 2 BHK, उनके पास 2 व्हीलर है, तो घर के बाहर ना लगा के घर के अंदर ही आप उसको स्पेशियस तरीके से पार्क कर सकते हैं। इतना स्पेस आपको दिया हुआ है घर के अंदर ही। तो गाड़ियों की पार्किंग के साथ साथ आपको 2 व्हीलर की पार्किंग भी घर के अंदर ही मिल रही है आउटडोर पे। सो ये आपका जो है वेंटिलेशन विंडो अगर आप देखेंगे L शेप में ही है। वैसे तो हमें अंदर जाके इसको एक्सप्लेन करना है, बट फिर भी अगर आप आउटर लुक देखेंगे घर का, बहुत ही शानदार तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। सो फ्रेंड्स, अगर अंडर द स्टेयर अगर आप स्पेस की बात करें, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आपका जो सिलेंडर का स्पेस है आपको घर के किचन के आउटलुक के बाहर ही आपको दिया हुआ है, सो दैट कि कल को आपको जो सिलेंडर स्पेस है अंदर ज़्यादा जगह ना घेरे, बाहर ही आपको एक स्टोरेज भी दे दी गई है। इनके सिलेंडर अगर आपने अंदर ही लगाना है तो यहाँ पे अब अपना इन्वर्टर रख सकते हैं कि घर की कल को अगर लाइट वगैरह जाती है घर में तो आपका जो इन्वर्टर है बाहर कहीं खुले में ना हो, वो अंदर ही इसके लिए स्पेसिफिकली आपको स्पेस दिया हुआ है उसके लिए। आइए अंदर चलते हैं। ये आपका वेलकम वॉल आ जाता है, जिसमें कि आपको लाइट्स जो हैं दी हुई हैं, इन्होंने ऑलरेडी पैनल करके वुडन का वर्क इन्होंने किया हुआ है अगर आप देखेंगे तो। आइए प्लीज। सो फ्रेंड्स, घर के अंदर आते ही, किसी भी घर के अंदर अगर आप आते हैं, किसी के भी घर आप जाते हैं, किसी को अपने घर बुलाते हैं, तो एक वाव फैक्टर जो है आना चाहिए, जो आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कोई आपके घर में आए तो आप उनको वाव फैक्टर दें। और आप भी जब किसी के घर जाते हैं तो वो एक फीलिंग आनी चाहिए। तो ये जो घर है बेसिकली जब आप एंटर करते हैं तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, जो इसका स्पेस है, जो इसकी कॉम्बिनेशंस में आप छोटे से छोटा जो भी काम किया हुआ है, सो बेसिकली वो इसी फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए कि कल को अगर कोई भी आप भी क्यों नहीं आते हैं इस घर को देखने के लिए, तो आपको भी ये चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, एक वाव फैक्टर की फीलिंग आपको आनी चाहिए। तो चलते हैं, आगे बढ़ेंगे हम अपने ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया की तरफ। जैसे कि आपने पिछले वीडियोज में भी आपने देखा होगा कि हम कभी भी जो बात करते हैं पूरे घर की इकट्ठा नहीं बात करते हैं,
हर एक घर को, हर एक जगह को आपको समझाना ज़रूरी है कि उस जगह को हमने क्यों बनाया है, उस जगह का यूटिलाइज क्या है, कि कल को अगर आप कोई भी घर लें, किसी भी कोई भी n नंबर ऑफ कोई भी अगर आप घर लेते हैं, तो आपको चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये स्पेस किस लिए यूज़ होगा। सो ये आपका ड्राइंग एरिया आ जाता है दोस्तों। ड्राइंग एरिया अगर आप देखेंगे इतना स्पेशियस है कि अगर आपको घर पे 11 सीटर सोफ़ा, 12 सीटर सोफ़ा है, तो वो भी आप अच्छे से इसको प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद भी आपकी वॉकिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा बचती है। एल शेप में आपको वेंटिलेशन विंडो मिल रही है, जिसका जो बेनिफिट है बेसिकली वो सनलाइट और नेचुरल एयर के लिए रहेगा। पूरे घर में आपको लाइट भी जाती है आमतौर पे, तो भी आपको कभी भी इन अ डे लाइट आपको घर में अंधेरा फील ना हो, घर में आपको कहीं कंजेशन फील ना हो। वॉलपेपर की अगर बात करेंगे तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, बहुत ही डिफरेंट ये वॉलपेपर है। मैंने खुद पहली बार ये वॉलपेपर इस्तेमाल होता हुआ देखा है और बहुत ही सुंदर ये एक घर को लुक दे रहा है, क्योंकि जो इसका वुड का कॉम्बिनेशन है, वुड का भी अगर आप डेको पेंट देखेंगे तो वो भी डार्क कॉम्बिनेशन आपको घर के अंदर मिल रहा है। तो सेम इन द टर्म्स, सेम इन द सेंस, जो आपका जो वॉलपेपर है वो भी उस कलर कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स किया गया है। डाउन सीलिंग की बात करेंगे तो अगेन आप वाव फैक्टर, बहुत ही सिंपल एंड सोबर आपको डाउन सीलिंग मिल रही है। कंसील लाइट्स इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिलने वाली हैं आपको, प्लीज आप एक बार देखिए सारी। उसके बाद आ जाते हैं अपने डाइनिंग एरिया की तरफ। डाइनिंग एरिया जो है वो एक ड्राइंग एरिया के बाद आपका जो एक सिटिंग एरिया कहलाया जाता है, कि कल को आपके क्लाइंट, आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप खुद इस एरिया को यूटिलाइज करते हो, तो जो डाइनिंग एरिया है वो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी का होना चाहिए। लेट्स से आज के टाइम में किसी भी नॉमिनल घर में 7 सीटर डाइनिंग एरिया, 6 सीटर आपको डाइनिंग टेबल जो है उतना स्पेशियस आपको मिलता ही मिलता है। तो उसके हिसाब से भी अगर आप देखते हैं तो डाइनिंग एरिया इतना स्पेशियस है कि आपकी एलईडी पैनल के बाद भी यहाँ पे जगह बचती है, और आप डाइनिंग टेबल भी अगर लगाते हैं 6 to 7, 8 सीटर, तो भी आपको एक एम्पल स्पेस और ब्यूटीफुल आप बोल सकते हैं इसको, कि एक बहुत ही सुंदर तरीके से उसको आप प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद भी कितनी जगह बचती है कि आप आराम से उसको अराउंड द कॉर्नर आप वॉक कर सकते हैं, जो आपको कंजेशन फील नहीं होगी विद द डिस्टेंस ऑफ किचन एंड द डाइनिंग एरिया। अब किचन की तरफ चलेंगे। जैसे कि अभी हमने ड्राइंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया देखा, उसके बाद हम बात करेंगे ग्राउंड फ्लोर पे किचन की, क्योंकि किचन ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम लेडीज जो हैं अपना टाइम स्पेंड करने वाली हैं। तो किचन अगर आप देखेंगे इतनी स्पेशियस है कि कल को अगर आपके घर में 3 या 4 लेडीज भी एट अ टाइम किचन में वर्किंग हैं, तो आपको वॉकिंग स्पेस जो है, जो मूविंग स्पेस है, वहाँ आपको कंजेशन फील नहीं होगी। बहुत ही आराम से आप खड़े होके काम कर सकते हैं। मार्बल टॉप की आप हाइट देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। रैक्स आपको ऑलरेडी इसमें मिल रहे हैं। हाइड्रोलिक पैनल्स आपको इसमें ऑलरेडी मिल रहे हैं, जो सॉफ्ट क्लोजर के साथ रहने वाले हैं। खुद ही चीज़ें बंद होंगी। चिमनी का आपको स्पेस दिया जा रहा है यहाँ पे विद आउटलेट। आपने बस लानी है, लगानी है और टांगनी है, बाकी आपको आउटलेट का काम सारा, आउटपुट सारा कर रखा है। साउंड प्रूफ इसमें सिंक आपको दिए गए हैं। वेंटिलेशन विंडो की अगर हम बात करें तो इसकी जो नज़र है बिल्कुल मेरे मेन गेट पे है, कि कोई आया गया आपके घर में या गली में भी कोई आ जा रहा है, तो आपको उसके ऊपर पूरी नज़र है कि कौन आया गया है वाइल द टाइम ऑफ वर्किंग इन किचन इटसेल्फ। वुडन का पार्टीशन आपको दिया है चीज़ को और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए, कि किचन से अगर आपके घर में कोई गेस्ट अगर ड्राइंग एरिया से आपकी किचन, मतलब आपके जो ड्राइंग एरिया से अगर कोई आपकी किचन को देख रहा है, तो उसको एक सुंदर आउटलुक दिया गया है किचन को, उसके लिए। सो दोस्तों, अभी हमने देखा आपका ड्राइंग एरिया, डाइनिंग एरिया एंड किचन। अब बात करेंगे अपने बेडरूम्स की, जो हमें ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहे हैं। 2 BHK सेट प्रॉपरली ग्राउंड फ्लोर पे बना हुआ है। 2 BHK सेट आपका फर्स्ट फ्लोर पे आपको मिल रहा है। मैंने बाहर एक बात की थी कि आउटर स्टेयर टिल मम्टी है, तो उसका मतलब क्या है कि जो बाहर की जो हमारी स्टेयर्स हैं, लेट्स से कि जो ग्राउंड फ्लोर से जो स्टेयर्स आ रही हैं वो डायरेक्टली हमारी छत पे जा रही हैं। उसके साथ आपको मम्टी हमारा एज अ स्टोर रूम भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। थोड़ा सा जिम के अगर आप उसमें प्रोडक्ट्स रख लेते हैं, तो जिम को भी आप उसको एज अ इंडोर अपना जिम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, उस एरिया को, वो भी आपको दिखाएंगे हम। तो चलिए बात करते हैं अपने रूम्स की। सो फ्रेंड्स, रूम के अंदर आते ही बहुत ही स्पेशियस रूम हमें दिखता है, देखने को मिल जाता है। वॉलपेपर आपका ऑलरेडी इंस्टॉल है।
रूफ टॉप कबर्ड जिसमें आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहे हैं। एलईडी पैनल्स अगर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल एंड सोबर है, जिसमें कि अगर आपने एलईडी अपनी लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर एक आउटलुक में आपको चीज़ मिलती है। कैबिनेट्स आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं इसमें। आपके डिश के अगर आपने कोई डीवीआर रखना है या कोई भी अगर आप ऐसी चीज़ जो अपने टेलीविजन के साथ अटैच करते हैं वो ऑलरेडी उसके लिए स्पेस आपको दिया गया है। कबर्ड्स जो हम बात कर रहे थे रूफ टॉप है। जो स्टोरेज बहुत शानदार तरीके से उसको मैनेज किया गया है। शू रैक से लेके आपका कोल्ड स्पेस तक आपको प्रॉपर इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहा है हर एक चीज़। ड्रेसिंग एरिया भी ऑलरेडी आपको वॉर्डरोब के साथ ही मिल रहा है इसमें। डाउन सीलिंग कॉब लाइट्स तो पूरे घर में ही आपको मिल रही हैं, बट एनी हाउ फिर भी अगर आप डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइंस की बात करें तो डिज़ाइन आपको हर एक रूम में, ड्राइंग एरिया में, इवन कि किचन में भी आपको जो है डाउन सीलिंग आपको मिल रही है। तो डिज़ाइन सबके डिफरेंट है, वो जैसे जैसे कमरे में जाएंगे आपको दिखाएंगे सबके डिज़ाइंस। अब बात करते हैं रूम स्पेस की। 140 स्क्वायर यार्ड में बार बार मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि जो आपको घर का जो साइज़ है वो आपको पता होना चाहिए, घर का एरिया आपको पता होना चाहिए। तो 140 गज के हिसाब से हमारे अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं 12 बाई 14 के कमरे, 12 बाई 12 के कमरे और 14 बाई 12 के कमरे। तो अप्रॉक्सीमेटली इतना साइज़ है कि अगर आप किंग साइज बेड भी अगर अपने रूम में लगाते हैं तो भी आपको अराउंड द कॉर्नर वॉकिंग स्पेस बहुत ज़्यादा बचता है। आ जाते हैं अपने वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम आपको दिखाना चाहेंगे। टाइल वर्क आपको ऑलरेडी डन मिल रहा है इसमें। टैप्स वगैरह सारे फिट मिलेंगे आपको। सीट्स का काम आपको होके मिलेगा विद वेनिटी। आपको हैंड वॉश बेसिन जिसे हम कहते हैं वो आपको इंस्टॉल मिलेंगे विद वेंटिलेशन विंडोज। आपके स्पेस आपको दिया गया है हर एक चीज़ के लिए कि कल को अगर आपने किसी भी चीज़ को इंस्टॉल करना है, लाइक ये गीज़र, आपका फैन हो गया, उसके लिए हर एक चीज़ के लिए आपको स्पेस दिया हुआ है। अब चलते हैं अपने वॉशिंग एरिया की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब आए हैं हम वॉशिंग एरिया की तरफ। वॉशिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया भी एक जो स्पेस है आपके घर में बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये जो एरिया ये आपकी घर की वेंटिलेशन डिसाइड करता है। अगर ये एरिया कंजेस्टेड होगा तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट पड़ेगा वेंटिलेशन में। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये। 8 बाई 8 से ज़्यादा की जगह है ये। वॉशिंग मशीन के लिए आपको अलग से एक स्पेस दिया हुआ है कि यहीं पे आप अपनी वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कीजिए। आपके जो है टैप्स आपको इंस्टॉल होके ही मिलेंगे। ओपन टू स्काई आपको स्पेस दिया हुआ है कि कल को अगर आपके घर में नेचुरल लाइट या नेचुरल एयर की दिक्कत नहीं आए आपको, इसको आप कवर कर सकते हैं प्रॉपर आयरन से। दोनों रूम की जो कनेक्टिविटी अगर आप देखेंगे वो दोनों ही आपके वॉशिंग एरिया से अटैच है। दोनों वॉशरूम्स की अगर आप देखेंगे वेंटिलेशन विंडोज आपको दी गई हैं सो दैट कि आपकी वेंटिलेशन आपको जो है वॉशरूम तक में भी आपको प्रॉब्लम ना आए। अब चलेंगे अपने दूसरे रूम में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो दोनों कमरे हैं वो दोनों ही आपके यूटिलिटी एरिया से, आपके वॉशिंग एरिया से कनेक्टेड हैं। तो उस रूम से जाइए, इस रूम से जाइए, दोनों ही जगह आपको प्रॉपर गेट्स आपको दिए गए हैं। डोर हाइट अगर हम बात करेंगे पूरे घर में, रियली सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया, तो जो डोर हाइट मेन डोर्स की अगर आप बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 11 फीट आपको दिए गए हैं, और जो आपके इंटरनल डोर्स हैं वो आपको 8 फीट के अराउंड आपको मिल रहे हैं पूरे ही घर में। सो ये सेकेंड रूम हमारा आ जाता है। पहले हमने उसको मास्टर रूम को आपको डिस्क्राइब किया। सेकेंड रूम पेरेंट रूम आप बोल लीजिए, चिल्ड्रन रूम आप बोल लीजिए। तो सेकेंड रूम की जो अमेनिटीज आप देखेंगे, अमेनिटीज में आप जो बात करेंगे आपको वॉलपेपर मिल रहा है, फॉल सीलिंग आपको मिल रही है, डाउन सीलिंग विद कंसील लाइट्स, जिसका डिजाइन अब चेंज है। जो हमारे मास्टर बेडरूम में भी आपको मिल रहा था विद अ टोटली डिफरेंट डिजाइन। रूफ टॉप आपको कबर्ड जिसमें मिल रहे हैं। स्पेस में आपको दिखाना चाहूंगा, क्वाइट स्पेशियस है। नीचे आपको शू रैक इसमें मिल रहा है, ऊपर आपको कोल्ड स्पेस आपको मिल रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। सेम आपको जो है ड्रेसिंग टेबल आपको ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल मिल रहा है। एलईडी पैनल सेम डिजाइन है जो हमें मास्टर बेडरूम में मिल रहा था कि कल को आपको लड़ाई ना हो आपकी फैमिली के बीच में कि हमें उस रूम में एलईडी पैनल ज़्यादा सुंदर है, उस रूम में कम है। तो सेम ही पैटर्न में इसको रखा गया है एलईडी पैनल्स को। अब बात करते हैं आपके वॉशरूम्स की। टाइलिंग वर्क आपको इसमें मिल रहा है। टाइल्स ऑलरेडी लगाई हुई है इसमें कि कल को आपको सीलिंग की प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने गीजर आपको लगाना है तो आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। बाकी टैप्स वगैरह तो आपको ऑलरेडी इंस्टॉल होके ही मिलेंगे इस घर में। अब चलते हैं दोस्तों हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ एक रिक्वेस्ट है मेरी
यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन हमेशा खाली रहता है आप लोगों के लिए, सो उसमें आप कुछ भी, किसी भी चीज़ के बारे में कुछ आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि अपने जो डाउट्स हैं वो आपने वीडियो के साथ साथ जो चीज़ आप देख रहे हैं उसको मेंशन कीजिए कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आई, सो दैट कि आपकी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम वो सारी चीज़ें क्लियर आउट करें जो आपको इस वीडियो में हम समझाने में नहीं समझा पाते या उसमें कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं। तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके ही हिसाब से आपके ही क्वेश्चंस की हम जो है आंसर्स आपको दें। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। सो आउटर स्टेयर है, हमने पहले भी बात की थी तो आपने देख भी लिया कि स्टेयर इतनी कंफर्टेबल हैं कि कल को अगर फर्स्ट फ्लोर पे भी अगर आपने सामान चढ़ाना या उतारना है तो इजीली आप वो कर सकते हैं। बालकनी कोठी के फ्रंट में ही है, जो ये कोठी है अगर आप इसका बालकनी व्यू देखेंगे बहुत ही शानदार, एक डेवलप्ड कॉलोनी में, डेवलप्ड सोसाइटी में ये घर बनाया हुआ है। सामने भी घर है आपका, राइट में देखेंगे, लेफ्ट में देखेंगे, हर एक जगह आपको ऑलरेडी डेवलप्ड विसिनिटी, लोग रह रहे हैं, आपके नेबरहुड आपका ऑलरेडी डेवलप है इस घर में अगर आप इसको बाई करते हैं तो। बालकनी की बात करेंगे, 4 फुट के अराउंड आपको बालकनी मिल रही है इसमें, जो कि कल को अगर आप बैठते हैं, मौसम अच्छा होता है तो घर वालों के साथ चाय आप ज़रूर पी सकते हैं इस एरिया में। बाकी अगर टाइल्स की बात करेंगे, फ्रंट एलिवेशन में टाइल्स का यूज़ किया गया है विंडोज़ के साथ साथ। आपको दिखाना चाहूँगा मैं एक बार। टाइल्स के बाद अगर बात करें आपके फर्स्ट फ्लोर के वेलकम वॉल की, तो अगेन वुडन वर्क इसमें आपको देखने को मिल जाता है। लाइट्स इसमें लगाई हुई हैं जो कि चीज़ को और भी ज़्यादा सुंदर तरीके से इनको शो करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। आइए चलते हैं अंदर फर्स्ट फ्लोर के। सो दोस्तों अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। फर्स्ट फ्लोर को ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो घर हम आपके लिए लेके आए हैं ये हैं 4 BHK आउटर स्टेयर टिल मम्टी। तो इसका मतलब क्या है, जो घर की जो कवरेज है ग्राउंड फ्लोर की ले लीजिए या फर्स्ट फ्लोर की ले लीजिए, ये सेम ही डिज़ाइन में जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर हमारा देखा है वैसे ही फर्स्ट फ्लोर भी सेम कवरेज के साथ आपको मिल रहा है। इसमें जो डिफरेंस रहेगा वो आपका रहेगा वॉलपेपर्स का, फॉल सीलिंग डिज़ाइन का, दैट्स इट। बाकी किचन की अगर आप बात करेंगे, ड्राइंग एरिया की आप बात करेंगे, डाइनिंग स्पेस की अगर आप बात करेंगे या रूम्स की भी अगर आप बात करेंगे विद वॉशरूम, ये सेम ही साइज़ में आपको मिल रहा है। इस घर का ये सबसे अच्छा बेनिफिट है कि कल को अगर आप रेंटल पे भी फर्स्ट फ्लोर अपना चढ़ाते हैं या आपकी सेकंड फैमिली अगर रहती है तो सेम ही आउटलुक में जो आपको ग्राउंड फ्लोर मिला है वही सेम आउटलुक में आपको फर्स्ट फ्लोर मिल रहा है। और जो आपकी छत है, जो टेरेस जिसे हम बोलते हैं घर का, उसकी जो ऑनरशिप है वो ग्राउंड फ्लोर वालों के पास रहती है, इनकेस अगर आप इसको टेनेंट कोई रखते हैं या अगर आप इसको रेंट पे चढ़ाते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राइंग एरिया, डाइनिंग सेम स्पेस में रहेगा। 11 सीटर सोफा आप इसमें लगा सकते हैं, 7 to 8 सीटर डाइनिंग टेबल आप इसमें अपना स्पेस में लगा सकते हैं। डाउन सीलिंग अगर आप देखेंगे कॉब लाइट्स के साथ आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रही है, LED पैनल आपको मिल रहे हैं, स्विच आपको इनबिल्ट इसमें लगे हुए हैं ऑलरेडी, विद आपको प्रॉपर रैक्स दिए गए हैं कि कल को अगर आपने कोई भी और इसको ब्यूटीफाइड करने के लिए, कोई ब्यूटिफिकेशन के लिए कोई चीज़ें आपने लगानी है तो आप इसमें सुंदर तरीके से लगा सकते हैं। किचन की बात करेंगे, किचन में भी सेम एमिनिटीज जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी वही सेम एज इट इज किचन आपको, बस ये है कि कलर कॉम्बिनेशन इसमें थोड़ा चेंज मिलेगा आपको। बाकी अगर बात करेंगे रूफ आपकी मार्बल टॉप की, रैक्स की या साउंड प्रूफ सिंक की, तो ये आपको सेम एज इट इज ही मिल रहा है जो आपने फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जो आपने देखा था। चलते हैं कमरों की तरफ, हमें बेडरूम्स की तरफ चलेंगे। बेडरूम्स में आते ही एक वाव फैक्टर जिसकी हम बात कर रहे थे नीचे, सेम एमिनिटीज हैं, रूफ टॉप आपके कबर्ड्स हैं, LED पैनल हैं, वॉलपेपर डिफरेंट आपको इसमें मिल जाता है। मास्टर बेड लगाने के बाद भी अगर सराउंडिंग आप देखेंगे वॉकिंग स्पेस बहुत ज़्यादा बचता है। डाउन सीलिंग का डिज़ाइन थोड़ा चेंज मिलेगा आपको और कॉब लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल रहेंगी। वॉशरूम में भी सेम एमिनिटीज जो हमने नीचे देखी थी वही आपको सेम एज इट इज वॉशरूम आपको रेडी होकर मिलेगा। बैक साइड पे अगेन एक अच्छा जो चीज़ है घर के लिए, एक अच्छी चीज़ क्या है कि आपको बैक साइड पे भी बालकनी मिल रही है फर्स्ट फ्लोर के, जिसमें कि आप इस एरिया को वेंटिलेशन के लिए तो है ही है, ये इसको आप वॉशिंग एरिया भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चलते हैं अपने दूसरे रूम की तरफ, बिकॉज
इसकी जो एंट्रेंस और एग्जिट दोनों ही कनेक्टेड है आपके बालकनी के साथ। सेम रूम विद सेम एमिनिटीज। दिस इज आवर 4th रूम इस घर का। ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK है, फर्स्ट फ्लोर पे प्रॉपर्ली 2 BHK है। तो रूफ टॉप कबर्ड्स आप देख रहे हैं, डाउन सीलिंग चेंज है डिजाइन, कॉब लाइट्स इसमें रहेंगी। वॉलपेपर आपको इंस्टॉल ऑलरेडी मिल रहे हैं इसमें, बहुत ही सुंदर वॉलपेपर है। वॉशरूम आपको सेम ही मिलेगा आपको रेडी होके। चलते हैं हम अपनी छत की तरफ। सो हम बात कर रहे थे स्टोर रूम की। बेसिकली ग्राउंड फ्लोर पे 2 BHK, फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK। जो आउटर स्टेट टिल मम्टी है, जो स्टोर रूम की हमने बात की थी पहले भी, तो वो अब आपको दिखाना चाहेंगे कि उस स्टोर रूम को आप यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। अपना इंडोर आप जिम्नाजियम उसको कर सकते हैं कन्वर्ट। आपने कल को इसको स्टोरेज बनाना है, अपना स्टोरेज आप बना सकते हैं, और इस जैसी आपकी रिक्वायरमेंट आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं स्पेसिफिकली इस एरिया को। तो ये एरिया एज अ स्टोर आप इसको यूटिलाइज कीजिए, या एक आपको एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर मिल रहा है इस घर पे, क्योंकि जो इसकी स्टेज है वो बाहर जो स्टेज है आपको टिल मम्टी मिल रही है डायरेक्टली, जो ग्राउंड फ्लोर से आ रही हैं। एक बहुत ही डिफरेंट और खूबसूरत चीज बिल्डर ने की हुई है इस घर में कि आपको PVC विंडो दी हुई है फॉर द वेंटिलेशन पर्पस, और जो इस घर की जो है सुंदरता बढ़ाती है। PVC अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार यूनिक से डिजाइन में आपको ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे रहे हैं स्टोर रूम में ही इटसेल्फ। मम्टी से बोल लीजिए, स्टोर बोल लीजिए, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। छत पे आते हैं, 2 वाटर टैंक आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिल रहे हैं जो कि 1000 लीटर्स के हैं। 1000 फॉर द ग्राउंड फ्लोर, 1000 फॉर द फर्स्ट फ्लोर। ये हमारा टेरेस है आपका। इस टेरेस को अगर आप यूटिलाइज करना चाहें तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस टेरेस को आप कैसे कैसे यूटिलाइज करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम एक एड ऑन फीचर लोगों को बताना चाहेंगे कि आप टेरेस को ऐसे ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दोस्तों प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये घर कैसा लगा। आउटर स्टेयर 139 स्क्वायर यार्ड 4 BHK आउटर स्टेयर टिल मम्टी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाजिर होंगे आपके लिए एक अगेन शानदार चीज़ लेके सनी एनक्लेव में। थैंक यू।